नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस समय चल रहा है और एक टॉपिक है जिसमें बजट होता है, दाम होता है, खपत होता है, खर्च होता है, हमारी आवश्यकता होती है, बड़ी आवश्यकता होती है, घटी आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर शब्दों से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। 27-28 दोनों के प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक एक सवाल देखने को मिला है और जो हमसे बात हुई अभ्यर्थियों से उसके आधार पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड चीजें बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। इसका एक पूरा सिस्टम मैं समझा देता हूं और इस तरह के सवालों में दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूं। सबसे पहले आप इन सभी शब्दों को एक साथ कनेक्ट करिए और इसको कनेक्ट करने के लिए पहले तो आप दिमाग में रख लीजिए कि हम सभी अपने घर की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं और उसमें कोई एक जनरल वस्तु आप कंसीडर कर लीजिए। सपोज करिए आपको चीनी लेनी है। चीनी का अपना एक दाम होता है, करेक्ट है? चीनी का दाम है, दाम का मतलब रेट है और उस रेट के हिसाब से हमको जो है मतलब वही रेट ने हमारी आवश्यकता निर्धारित कर दी। दरअसल इसने जब हमने घर में चीनी खरीदने के लिए प्लान किया तो सबसे पहले मैंने दुकान से या बाजार से पता किया कि उसका दाम क्या है। जो उसका दाम था उतनी हमको पैसे की आवश्यकता हुई, उतनी पैसे की क्या हुई, आवश्यकता हुई। मैंने उस आवश्यकता के हिसाब से घर का एक बजट बनाया, इस पर एक बजट बनाया और उस बजट को लेकर के मैं मार्केट पहुंच गया। करेक्ट, देखिए अब सारी चीजें एक साथ दिखेगी। जो दाम था वही मेरी आवश्यकता थी, उतने का मैंने बजट बनाया। लेकिन जैसे मैं मार्केट पहुंचा तो पता चला कि उस वस्तु का दाम बढ़ गया, नया दाम। ठीक है, या कभी घट भी जाता है, बहुत अच्छी आपकी किस्मत है तो, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में दाम क्या होता है, बढ़कर आता है। जैसे दाम बढ़ेगा हमारी आवश्यकता, किसकी, पैसों की आवश्यकता हमारी बढ़ जाएगी। हमारी आवश्यकता भी नई आवश्यकता हो जाएगी, मतलब अब जरूरत मुझे पैसों की ज्यादा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बजट, अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने बजट को बढ़ाने की डिमांड है। बजट को बढ़ाने की डिमांड है, तभी जाकर के हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बजट को बढ़ाने की स्थिति में हैं कि नहीं है। अगर बढ़ाने की स्थिति में है तो आप अपनी उस नई आवश्यकता को मीट कर पाएंगे और अगर नहीं बढ़ाने की स्थिति में है तो अपनी खपत को कम ऐसा कर दीजिए कि हम पुराने बजट पर ही काम करें। मतलब जैसे अगर किसी वस्तु का दाम 100 था और आपने देखा कि 100 के हिसाब, मतलब इसका मतलब 100 आपकी आवश्यकता थी, 100 का बजट बनाया, मार्केट पहुंचे तो वही सामान अब आपको 120 में मिल रहा है। नई आवश्यकता हो गई, नया दाम क्योंकि है, तो हमने सोचा कि चलो बजट अपना बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जेब में वो स्थिति नहीं कि हम इसको 100 से 120 खर्च कर सके। तो मैंने कहा चलो अब मतलब लेके तो मैं 100 ही रुपया गया हूं, अब वही सामान मुझे 120 में मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा भैया हम इतने ही पैसे में सामान लेंगे, भले ही मुझे कम सामान लेना पड़े, मुझे अपनी आवश्यकता को घटाना पड़े। यही चीज हम सवालों के माध्यम से प्रत्येक सेट में आपको दिखा रहे हैं सवाल, और वो पूछे जा रहे हैं और उस पर आधारित मैं आपको सवाल समझाने जा रहा हूं। 5-7 सवाल हम कर लेंगे तो श्योर हो जाएगा, इस पर कोई भी सवाल कभी भी मिलेगा तो आप जरूर हल कर पाएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए, ताकि उसका चीनी पर होने वाला अतिरिक्त व्यय, मतलब वो खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। ये देखो कितना बढ़िया है कि चीनी का दाम घटा है। ठीक है, बात वही है, आपके सामने है। कितना घटा है बताइए, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अर्थात चीनी का दाम अगर पहले 5 था तो अभी घट करके कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब जो चीनी पहले 5 में मिलती थी अभी 4 में मिलने लगी। पहुंचा मैं दुकान पे लेने के लिए, उसने कहा सर 4 ही रुपए मुझे दो, क्योंकि अब तो 5 में मिलती नहीं। तो हमने कहा ऐसा है कि मैं तो आपको पूरा पान दूंगा, आप मुझे ज्यादा चीनी दे दो। समझ रहे हो ना, आप मुझे ज्यादा चीनी दे दो, मतलब 4 से 5 ही करके दो। तो कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। किस में बढ़ाया, 4 में। तो 1 गुणे 100 बटे हम क्या कर दें बताएं, 4 कर दे। तो हमें चीनी ज्यादा लानी है, कितनी बताएं, 25%। हम जितना पहले चीनी खरीदते थे 25% ज्यादा चीनी खरीद कर लाएंगे। यही हमारे इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आपको सी विकल्प में दिख रहा है। दूसरा देखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, हर 1 लीटर 60% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि। जैसे हम मान लो पेट्रोल खरीदते थे पहले 100 में, आज वही पेट्रोल मुझे मिलने लगा 160 में। अब मैं 100 रुपए लेकर गया, मैंने कहा भाई उतना डालो, तो उसने कहा नहीं नहीं सर अब आपको 160 देना पड़ेगा। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी, जाना उतनी दूर था। तो मैंने कहा ऐसा करो, ढूंढता हूं मैंने पैसे को इधर उधर ढूंढा और ढूंढने पर किसी भी हालत में इस अपने खर्च को 128 तक ही पहुंचा पाया। ठीक है ना, 128 तक पहुंचा पाया। मतलब जो 100 रुपए लेकर गया था लेकिन वह आपका पेट्रोल 160 में मिल रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी हालत में मैं 28% तक ही चीजों को बढ़ा पाया, दाम को बढ़ा पाया।
तो मुझे अब अपनी जरूरत को घटाना है, और बोलिए कितना घटा दूं कि हम लोग यहाँ पर मतलब जरूरत मतलब पेट्रोल का उपयोग घटाना पड़ेगा। घटा के देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस होगा 32 का। कितना होगा? 32 का। 32 गुणे 100 बटे आप 160 कर दें। ये देखिए 32 पंचे 160 होता है, 5 बार गया, 5 से इसको डिवाइड कर दे 20% आएगा। तो 20% इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी विकल्प आप लोग नोट कर सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक। चीनी की कीमत में 20% की कमी, ध्यान से समझिएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिली। चीनी का मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या था? ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके लिए एक बात दिमाग में रखना है, क्या? जैसे अगर हमारा बजट समान है, ठीक है, अगर हमारा कोई एक बजट है निर्धारित, ठीक, जो भी है 500 200 400, जैसे इस सवाल में 160 रुपए है बजट आपका। अगर यही पैसा लेकर मैं जाता हूं मार्केट, मेरे पास वह सामान जो पहले मिलता था सपोज करो 40 रुपए पर केजी में, अभी वह मिलने लगा 32 रुपए पर केजी में। तो पहले मिलता रहा होगा 4 किलोग्राम, अभी मिलेगा 5 किलोग्राम, क्योंकि देखो रेट क्या है? घटा, तो सामान क्या हुआ? बढ़ा। इससे हमें समझ गए कि जो दर होती है वो मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दर मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती है। दर बढ़ेगा मात्रा घटेगी, दर घटेगा मात्रा बढ़ेगी। तो जब जब ऐसे सवाल आए तो आप उसको कैसे करें, सुनिएगा। यहां लिखिए दर और यहां लिखिए मात्रा, ठीक है। यहां लिखा दर, यहां लिखा मात्रा, समझते चलिएगा। दर कैसे है? दर हमारा देखिए क्या हुई बताइए। दर हमारा 20% घटा है, अर्थात 1/5 होता है। सबको पता है कि 5 से 1 घट करके कितना हो जाएगा? 4। तो मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? 4 से 1 घट करके बढ़ करके 5। अब मात्रा बढ़ी, देखिए अनुपातिक रूप से यहाँ पर कितना बढ़ी? 1। ठीक है। हमसे सवाल कहता है अगर मात्रा 2.5 किलोग्राम बढ़ रही है तो बजट है 160 का। करेक्ट। एक बात और दिमाग में रखिएगा, अमाउंट को रेट से डिवाइड करते हैं तो मात्रा आती है, और अमाउंट को मात्रा से डिवाइड करते हैं तो रेट आता है। ये आप सबको क्लियर होगा। जैसे वहां पर मैंने समझाया इस चीज को, जैसे अगर आपने सोचा था कि 160 रुपए है सपोज करो मेरे पास, मुझे 40 रुपए किलोग्राम वाली चीनी खरीदनी है तो 4 किलोग्राम लाऊंगा, और 32 रुपए वाली किलोग्राम वाली चीनी खरीदनी है तो 5 किलोग्राम लाऊंगा। या अगर 160 रुपए मेरे पास है, मुझे 4 किलोग्राम चीनी मिली, तो चीनी का रेट क्या था? 40 था, 4 से भाग करिए। अगर 5 किलोग्राम चीनी मिली तो चीनी का रेट क्या था? 32 था। समझ रहे हैं इन बातों को? यस। अब सुनिएगा, यहां से मात्रा कितनी बढ़ रही है? 1। यहां मात्रा कितनी बढ़ी है? 2.5। मैं कह रहा हूं जब 2.5 बढ़ा है तो बजट है 160, तो 1 बढ़ेगा तो बजट क्या होगा? 160 बटे 2.5 होगा। दशमलव हटाइए, 0 आएगा। 25 छक्के 150 होता है, 25 छक्के 150 और 25 दूना 25 चौके 100, 64 हो जाएगा। कितना? 64। 64 बजट है 1 किलोग्राम के इंक्रीज पर। और मात्रा कितनी है? मात्रा हमें कब की? मात्रा हमें कब की देखनी है? जब का हमें मूल पता करना, मूल्य पता करना हो। तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, मूल कीमत, मूल मतलब स्टार्टिंग, ये हमारी मूल है। ठीक है। तो मूल मात्रा कितनी थी? 4। बजट कितना है? 64। 64 को 4 से भाग करिए, 64 को 4 से भाग करिए, 16 रुपए पर केजी थी मूल मात्रा, मूल दाम। यहाँ पर 16 जो आपके साथ विकल्प ए में दिया है। अगर यहीं पर वर्तमान कीमत पूछता तो इसी हम 64 को 5 से भाग करते तो वर्तमान कीमत हमें पता चल जाती। राइट सोल्यूशन है। गेहूं की कीमत में देखिए, ध्यान से इस सवाल को पढ़िए। 15% की जब कमी होती है तो गृहिणी को 2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं उसे मिलता है, सक्षम बना देती है। ठीक है। 2720 रुपए में, मुझे थोड़ा सा अमाउंट, 2720 रुपए में हम देख लेते हैं 2720 ही है कि कुछ और डेटा, क्योंकि 2720 तो बहुत अमाउंट बड़ा है। देख लेता हूं, अगर कुछ चेंज होगा तो करेक्शन कर देता हूं। आप लोग 1 मिनट से वेट करिएगा, 1 मिनट सभी लोग। ठीक है। अगर 27 पता चले हम पूरा करें और गड़बड़ा जाए मैटर तो सही नहीं। 2720 ही है फिलहाल। ठीक, चलिए आइए देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। चलिए फिर वही बात है। बात यह है कि दाम लिखिए और मात्रा लिखिए। करेक्ट। दाम लिखिए, मात्रा लिखिए। 15% मतलब 5 या 15, 5 बिसाह में 100, अर्थात 20 से कितना हो गया? 17 हो गया। ये दाम है। दाम मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती। 17 लिखिए, 20 लिखिए। कितनी मात्रा बढ़ी? यहाँ पर 3 बढ़ी। 3 बढ़ी तो 3 का बजट निकालिए, क्योंकि 6 का बजट दिया है। 6 का बजट अगर इतना है तो 3 का बजट कितना हो जाएगा? आधा होगा। 6 आधा होता है, 2 से भाग करिए, 2 2 1 के 2, 2 3 6, 2 6 1360 होगा 3 का बजट। भाई 3 बढ़ा है ना आपको, यानी यहाँ 6 बढ़ने का अमाउंट इतना दे रखा है तो 3 बढ़ने का इतना होगा। कब का पूछा है? घटी हुई। घटी हुई अगर दाम हमको कीमत पता करनी है तो घटी हुई के हिसाब से मात्रा 20 है, बढ़ा है तो 20 से करिए भाग। ये भाग किया, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 68 रुपए पर केजी था
अभी मतलब घटा हुआ रेट उसका 68 रुपए पर केजी, जो कि आपको चौथे सवाल का करेक्ट आंसर दे रहा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है केले के प्रति दर्जन में हुई कमी रुपए ज्ञात कीजिए, मतलब कितने केले के जो प्रति दर्जन में जो कमी हो रही है वो हमको बताना है, वो हमको क्लियर करना है। आइए मैं समझाता हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। फिर से वही बात है, यहाँ लिखिए दाम और यहाँ लिखिए मात्रा। ठीक है, 20% अर्थात 1/5 अर्थात 5 से 1 घट करके 4 है। मात्रा हो जाएगी 4 से 1 बढ़ करके 5, मात्रा कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा। सवाल पढ़िए, देखिए आगे क्या कहता है। 80 रुपए में 6 केले ज्यादा खरीदता है। 6 केले के लिए बजट है 80, एक केले के लिए बजट होगा 80/6, 80/6। ठीक है, तो इसका मतलब एक केले का रेट क्या था पहले, इसको पता, पहले का घटा हुआ दर्जन में हुई कमी के हिसाब से बताना है। तो रेट यहां पर घटा है तो इसके हिसाब से 5 का मान निकालिए। 5 का मान निकालने के लिए 5 से इसको भाग करिए। ये तो एक केले का आया है। अगर आपको 12 केले का करना है तो 12 से गुणा कर दिए, क्योंकि दर्जन कह रहा है। 6 दूना 12 होता है, 5 से करिए 5 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो आपको जैसे पता है कि एक दर्जन में कि 12 केले होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। आ रही बातें समझ में? यस। तो ये आपका 5वां सवाल होता है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल, अभी इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने इस सवाल को आपको समझाया था, एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा। जैसे क्या, यहाँ पर 100 रखिए, ठीक, पेट्रोल का दाम, 80% की वृद्धि हो गई, ये सब पूछे जाने वाले सवाल है। 80% का मतलब वही पेट्रोल 180 में मिलेगा। हम किसी भी हालत में अपने बजट को 35% तक बढ़ा सकते हैं, 135 ला सकते हैं। तब भी मुझे अपनी जरूरतों में कटौती करनी होगी। कितनी करनी होगी बताइए आप खुद, 45 की ना। 45 गुणे 100 कर दीजिए, बटे आप 180 करते हैं। 45 से कितनी बार जाएगा बताइए, 45 से जाएगा 45 दूना 90, 4 बार जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दे, 25% आएगा। 25% की भी अपनी जरूरतों में आपको कटौती करनी होगी। अगर पेट्रोल का दाम 80% बढ़ता है, फिर भी हम अपने बजट को किसी हालत में 35% तक बढ़ा पाते हैं, तो ये स्थिति आपको आएगी। करेक्ट है। इस सवाल को देख लीजिए आप सभी लोग, ये आपके लिए मैं इसी पैटर्न पर देने वाला सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक इसको हल करके दे दे, तो हमें भी थोड़ा सियोरिटी हो जाए। ठीक है, एक सवाल, दो सवाल मैं चाहूंगा कि ये भी सवाल आपको होमवर्क में करना है, और एक सवाल और मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने इतना बता दिया कि अभी आप लोग इसको कर सकते हैं। एक और लास्ट सवाल, ये 3 सवाल आपको होमवर्क में करना है, और प्लीज कमेंट कर देना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा, अभी समय है, फिर समझा दूंगा, जिससे कन्फर्म हो जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट रह गया हो तो आप प्लीज बता दें। मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी टॉपिक में आपको लगता है कि इस पर और वर्क कर दिया जाए, तो भी हमें बता दीजिएगा, हम उसको भी अपडेट कर देंगे। बाकी ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप है आपका, आप इसको जुड़े रहें, इसमें बने रहें, बताते रहें, अपडेट करते रहें। कुछ भी हो कंफ्यूजन तो आप इसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। अगर अच्छा लगा सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।